हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। एवरीथिंग इज फाइन विद यू। आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज पैराबोला। हम लोग पैराबोला के ऊपर बात करते हैं। द टर्म इज पैराबोला। क्लियर है? तो पैराबोला के बारे में मैं पहले तो आप सब लोगों को कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे दूँ, बेसिक जो उसकी नॉलेज है वो दे दूँ। तो पैराबोला का जो टॉपिक है उसको समझने से पहले एक छोटी सी बात अगर आपको समझ में आ जाएगी, वो ये कहती है कि आपके पास क्या है कि देयर इज अ पॉइंट एंड देयर इज अ फिक्स्ड पॉइंट। ये वाला पॉइंट हो गया फिक्स्ड पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो गया मूविंग पॉइंट, और ये हो गई है लाइन। कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट से जो इसका डिस्टेंस आए और इस लाइन पर जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाए, इन दोनों की रेशो सेम है। अब ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट कुछ ऐसे हिसाब से घूमता रहेगा, ये कुछ ऐसे हिसाब से घूमता रहेगा इस पाथ पर, और इस पाथ को हम कह देंगे लोकस। पाथ है, पाथ पे दिस इज अ मूविंग पॉइंट, एंड मूविंग पॉइंट मीन्स दिस इज अ पॉइंट विच इज नॉट स्टेशनरी। और ये पॉइंट चाहे यहाँ पर हो, अब है क्या कि इसकी रेशो और इसकी रेशो विल ऑलवेज बी 1। इनकी जो रेशो है वो हमेशा 1 होगी, या ये कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपका हमेशा इक्वल होगा। ये पॉइंट कहीं से भी ले, मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पहुंचा था, तो यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मस्ट बी सेम। ये पॉइंट यहाँ पहुंचा था, सेम कंडीशन इज देयर। ये पॉइंट यहाँ से ले ले तो तब भी ये उसी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो पूरा का पूरा रास्ता है, ये पूरा का पूरा ऑर्बिट कह लें, इसे हम कहते हैं लोकस। और इस लोकस पर जहां पर भी वो पॉइंट लेंगे, वो पॉइंट एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये पॉइंट यहां पर था तब भी इस लाइन का जो रेशो है वो 1 आ रहा है, या ये कह सकते हैं ये दोनों लाइन्स इक्वल है। यहाँ पर आता है तब भी वही है कि इसका रेशो होके 1 आता है, या वो दोनों लाइन्स इक्वल है, और ये सेम चीज सब कुछ यही चलता है। तो ये जो पूरा का पूरा पाथ बन के रहा है, जिसको लोकस कहा हमने, दिस पाथ इज सेड टू बी द पैराबोला। सिर्फ इतनी डेफिनेशन है। इस पाथ को हम कहते हैं पैराबोला, यानी इस फिक्स पॉइंट से इस मूविंग पॉइंट पे का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इक्वल है इस फिक्स्ड लाइन से उसके डिस्टेंस के बराबर। क्लियर है? अब अगर मैं यहाँ पर मैंने इसका पूरा ऑर्बिट टाइप का बना दिया, पूरा लोकस बना दिया, ये जो मैंने बनाया है दिस इज सेड टू बी द लोकस, और इसकी शेप को हमने नाम दे दिया पैराबोला। क्या नाम दे दिया? पैराबोला। तो पहली चीज तो ये है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म पैराबोला। और एक चीज और ध्यान रखना, जो इसकी रेशो है इसको नाम S दे देते हैं, इसको P दे देते हैं, इसको M दे देते हैं। तो SP इज इक्वल्स टू PM, और अगर मैंने इसको रेशो में लिख लिया तो मैं कह सकता हूँ SP ओवर PM इज इक्वल्स टू E, और हियर E इज इक्वल्स टू 1। E यहाँ पर हमारे पास 1 होगा, इसेंट्रिसिटी हमारे पास इस केस में 1 होगा। E को हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं, जो कि इसके रेशो को डिफाइन करता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर E की वैल्यू 1 से कम भी हो सकती है, E की वैल्यू 1 से ज्यादा भी हो सकती है, उससे चीजों पर असर पड़ जाएगा। जो पूरा जो लोकस आ रहा है उस पर असर पड़ जाएगा। अभी का जो हमारा केस है उसमें हम पढ़ रहे हैं अबाउट पैराबोला।
और पैराबोला के केस में हमारे पास इसेंट्रिसिटी 1 होती है। इसेंट्रिसिटी का मतलब है इनकी रेशो 1 होती है और इसलिए हम इस पे यहाँ पर SP/PM को 1 लेके चलेंगे। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो उससे रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा SP = P। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके हम आगे चलते हैं, आगे की चीजें देखते हैं। हमारे पास समझने के लिए बहुत कुछ है इसमें। अगर मैं ये ग्राफ बना लिया जाए और ये पैराबोला बना लिया जाए और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली जाए, तो कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। पहली चीज कि ये हमारे पास एक्सेस हो गया, दिस इज ओरिजिन, दिस इज y, दिस इज y डैश, ये x है और ये x डैश है। क्लियर है जी? इसके बीच में यहाँ पर वो हो गया फिक्स पॉइंट, जब हमने कहा था कि जहाँ पर एक फिक्स पॉइंट है, तो हियर दिस फिक्स पॉइंट इज टर्म्ड एज s और s के कोऑर्डिनेट्स आपने ले लिए a,0। s के कोऑर्डिनेट्स a,0। अब ये जो s है दिस इज फोकस। s क्या है? फोकस। दिस वाज द फिक्स पॉइंट जो हमने पहले लिया था, फिक्स पॉइंट, हम उसके बारे में बात करते हैं। दूसरी चीज जो हमारे पास ये लाइन थी, दिस लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, दिस लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर है? और याद रखना जो वर्टेक्स है, याद रखना जो वर्टेक्स है, दिस वर्टेक्स इज O। इस केस में O इज वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का जो मिड पॉइंट होगा वो वर्टेक्स होगा। यानी कि दिस इज फोकस, दिस इज वर्टेक्स एंड दिस इज, लेट दिस बी द डायरेक्ट्रिक्स। तो ध्यान वाली बात ये है कि जो O है इट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ द फोकस एंड द वर्टेक्स। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं इट विल बिकम -a,0 और अगर मैं और देखूं तो मेरे पास x -a आ रहा है, तो मेरे पास x + a = 0 इज द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स इन दिस केस। ठीक है जी? यहाँ तक आपके पास चीजें समझ में आ गई। मैं जरा दूसरा पेन ले लेता हूँ। अब अगर मैं इसमें लाइन ड्रॉ कर ले, दिस लाइन जो स्ट्रेट आ रही है फ्रॉम द फोकस, फ्रॉम द अपर पॉइंट और S को पास करके जा रही है। ठीक है? दिस नेम इज L एंड दिस इज L डैश। इसका नाम मैंने L डैश। बेसिकली L डैश क्या हो गया? L डैश इज सेड टू बी द लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है? अगर L डैश मेरे पास लेटेस्ट रेक्टम हो गया और मैंने इधर से स्टार्ट किया 0 से, तो x मेरे पास a हो गया। ठीक है जी? y मेरे पास, अच्छा मैंने इसका वो ले लिया, क्या कहते हैं, पैराबोला की इक्वेशन होगी यहाँ पर मेरे पास y² = 4ax। इस पैराबोला की जो इक्वेशन है दैट इज y² = 4ax। क्लियर है? जिसमें a मेरे पास हो गया फोकस। मैंने क्या करा, इस x में मैंने पुट कर दिया a, ये वाला है। इस a को पुट करता हूं तो मेरे पास आ जाता है y2a ± 2a। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं L के कोऑर्डिनेट्स देखूं तो वो मेरे पास आ जाएंगे e, 2a और L डैश के देखूं तो वो आ जाएंगे e, -2a। इसका मतलब अगर मैं लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकालूं तो टोटल डिस्टेंस इसका हो जाएगा 2a + 2a = 4a। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, आप ऐसे बता सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कंडीशन ये बन जाती कि ये लाइन
यहाँ से पास ना होके कोई और पॉइंट है उससे पास हो रही है, एस से पास नहीं हो रही, एस यानी फोकस से पास नहीं हो रही, तो अब क्या मान सकते हैं इसको? आपने कहा जी एक काम कर लेते हैं, इस पॉइंट का नाम h, 0 रख देते हैं। जब आपने इस पॉइंट का नाम h, 0 रखोगे तो अब आपको इसके कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। तो आपको कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, तो आपने कहा जी इतना क्या मेहनत करनी, यहाँ पर पुट कर देते हैं h में, तो x में आपने h पुट कर दिया। h पुट करेंगे तो आपके पास y से करेंगे तो आपके पास ट्वाइस √ah आ जाएगा प्लस माइनस। तो इसका मतलब यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए h, 2 √ah और यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट हो गए h, -2 √ah। तो अगर मैं देखूं, इस लाइन का नाम ले लेता हूं मैं कुछ, दैट इज बी m डैश। ये क्या हो गया मेरे पास? डबल ऑर्डिनेट। क्या हो गया? डबल ऑर्डिनेट। यहाँ भी ये बनाएगा 90 डिग्रीज, यहाँ भी ये 90 डिग्रीज बनाएगा। तो m डैश इज डबल ऑर्डिनेट और इसकी लेंथ हो जाएगी 4 √eh। ठीक है जी। और इस तरीके से इसमें चीजें आ रही हैं। ये इसका बनेगा प्रिंसिपल एक्सेस, जहां से स्ट्रेट लाइन जा रही है प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर फोकस करता है लाइन, फिर वर्टेक्स और एक डायरेक्ट्रिक्स। तो फोकस से जो लाइन जा रही है वो भी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। उम्मीद है मोटी मोटी बहुत सारी बातें आपको क्लियर होगी होंगी। इसमें ना एक दो बातों का ध्यान आपको और इसको कर लेना है सही से। वो ये है कि ये जो ग्राफ है ना, ये ऐसे भी बन सकता है, तो आपको यहाँ भी थोड़ा सा दिमाग लगा देना है। मैं इसका एक पूरा वो भेज दूंगा, लिंक आपको मिल जाएगा जो डिस्क्रिप्शन में, उसमें सारा का सारा जो अलग अलग ग्राफ है, इस तरफ से, या फिर ये ग्राफ अगर ऊपर की तरफ चला गया ऐसे, तो यहाँ पर जो बनेगा और जो यहाँ पर बनेगा उसके हिसाब से भी कैसे कैसे इसमें वैल्यूज बदलेगी, क्या क्या होगा, वो सारा का सारा मैं लिंक आपको भेज दूंगा, सारा का सारा उसमें भेज दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है। अब हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। सिंपल क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। चलिए आप लोगों को हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेसिकली, कि हमें एक बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या होता है पैराबोला और कैसे इसके जो बेसिक्स है वहां तक पहुंचना है। देखिए सबसे पहली बात, इन चारों ही पार्ट्स में सब में एक बात है कि ये सारे के साथ सबका जो वर्टेक्स है इट विल बी 0,0। ये सारे के सारे कंडीशंस में अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, अगर मैं पहले वाले पे देखूं तो इसका ग्राफ विल बी समवॉट लाइक दिस। अगर मैं इस दूसरे वाले को देखूं तो इसका ग्राफ विल बी समवॉट लाइक दिस। तीसरे वाले पे चले, y² = -16x, ये कुछ ऐसे बनेगा। और इस वाले को देखें तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है। ये चारों के चारों केसेस ऐसे हैं जिसमें आपका वर्टेक्स विल बी 0,0। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इनका वर्टेक्स विल ऑलवेज बी ओरिजिन, वर्टेक्स बदलते रहते हैं। तो उसके ऊपर जो क्वेश्चंस आएंगे हम लोग आगे करेंगे। अभी जो हम कर रहे हैं दिस इज वेरी बेसिक। चलिए हम इसमें चलते हैं। तो हमारे पास पैराबोला की जो जनरल इक्वेशन आती है वो इस फॉर्म में हमने पढ़ी है, y² = 4x। तो 4x में करने के लिए हम क्या करें, हम इसको बदलना है इस फॉर्म में। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y² = 4ax में मुझे लिखना है, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 से डिवाइड कर दिया और x लिख दिया। ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है जी।
अब ऐसा करने के बाद में और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये मेरे पास 3 हो जाएगा, ये मेरे पास 2 हो गया, यानी कि मेरे पास आ गया y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 3/2 x। ये मेरे पास यहाँ पर से इक्वेशन बन गई। अगर मैं अब इस पार्ट को इस पार्ट से इक्वेट करता हूँ तो मेरे पास जो a आ जाता है a विल बी 3/2। जैसे ही a मेरे पास आ गया, मेरे पास फोकस आ जाएगा 3/2, 0। फोकस मेरे पास आ जाएगा 3/2, 0। चलिए इसको करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो इसकी फॉर्म क्या होगी, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a/। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मेरे पास एक्स स्क्वायर, या तो मैं 4 इसमें से बाहर ले लूँ कॉमन, या मैं 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकता हूँ जैसे मैंने इसमें किया था। जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं। तो 4 कॉमन ले लूँ, इट विल बी 4 टाइम्स 2y। यहाँ पर इस केस में करूँगा तो मैं इसको कंपेयर करूँगा इससे, तो मेरे पास a2 हो जाएगा, और मेरे पास इस हिसाब से देखूंगा फोकस विल बी 2, 0। क्लियर? ये चीज मेरे पास आ गई। केस नंबर 3 में चलते हैं। केस नंबर 3 में y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax। इसको कंपेयर करता हूं 16 को 4a से, या फिर मैं ऐसे कर लिख सकता हूं इसको y स्क्वायर -4 ब्रैकेट में 4x। तो a मेरे पास यहाँ पर 4 आ गया। जैसे ही a मेरे पास 4 आया, मेरे पास फोकस आ गया, फोकस आ जाएगा -4, 0। मेरे पास फोकस आ गया -4, 0। अच्छा, इसमें ना एक छोटा सा एरर हो गया। ये ऊपर की तरफ है तो इट विल बी 2, इज नॉट 0, इट विल बी 0, 2। ठीक है, वहां पर फोकस मेरे पास आ गया -4, 0। ओके, और इसमें चलूँ मैं लिखे तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4a/। और इसको अगर मैं देखूं तो मेरे पास आ जाएगा y स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 3 टाइम्स y। तो मेरे पास यहाँ पर a आ गया -3, तो यहाँ पर जैसे -4 है, -3 आ गया। और इसको अच्छे तरीके से लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 4 टाइम्स -3y। तो मेरे पास यहाँ पर फोकस आ जाएगा, दिस विल बी 0, -3। ठीक है, 0, -3 विल बी द फोकस। तो इसमें सब में आपके पास फोकस वाली जो कंडीशन थी वो सबकी क्लियर होगी कि भाई फोकस क्या है। फोकस के बाद में सब में एक चीज, सब में जो सेम आ रही है, दैट इज वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है हमारे पास, 0, 0 इज अ वर्टेक्स इन ऑल द केसेस। वर्टेक्स इज 0, 0। मैं V से डिनोट कर रहा हूँ 0, 0 एंड V इज अगेन 0। चलिए, वर्टेक्स आ गया। अब मेरे को ना सभी में निकालनी है डायरेक्ट्रिक्स। चलिए मैं यहाँ पहुँचता हूँ पहले केस में। यहाँ पर ये फिक्स पॉइंट हो गया फोकस, दिस इज 3/2, 0। 3/2, 0 हो गया। ये वर्टेक्स हो गया, O से डिफाइन कर रहे हैं, दिस इज S। अब ये पॉइंट, जो ये डिस्टेंस यहाँ पर होगा उतना ही डिस्टेंस ऑपोजिट में होगा। इसका मतलब ये पॉइंट हो जाएगा -3/2, 0। तो x इज इक्वल्स टू 3/2, और यू कैन से x इज इक्वल्स टू -3/2 एंड x plus 3/2, is equals to 0 is the equation of directrix in this case. This is directrix. Directrix आ गया, क्लियर है? अब डायरेक्ट्रिक्स मुझे यहाँ पर निकालना है। यहाँ पर करने के लिए डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पहुँचेगा। ठीक है जी, इसका पॉइंट क्या है फोकस का, 0, 2। इसका ऑरिजिन क्या है, 0, 0। Now this distance and this distance is both are same. इसका मतलब क्या होगा कि ये जो पॉइंट है it will be 0, -2। तो y जो है y is equals to -2, y -2 आ गया। इसका मतलब क्या होगा कि y plus 2 is the equation of directrix।
ठीक है, y इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। चलिए इसमें पहुंचते हैं। इसमें देखते हैं पॉइंट है, फोकस है -4,0 और this is S, this is O and here there will be the directrix। ये पॉइंट क्या हो जाएगा 4,0, 4,0 is x is equals to 4, therefore x minus 4 is equals to 0 is the equation of directrix। यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है 0, -3, this is focus, this is vertex and this is the equation of directrix। Here this point will be 0, 3, it means y is equals to 3, y minus 3 is equals to 0 is the equation of directrix। ठीक है जी, क्लियर है। तीन चीजें हमने पता कर ली, कुछ और भी पता करना चाहे तो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन गो विद latest rectum। This is the line, the line should pass with the what we call as focus। This is L and this is L dash। ये बीच वाले जो इस तरफ वाले लाइन है just remove it out। ठीक है, L L dash जो है वो हमारे पास आया। तो हमारे पास लेंथ क्या होती है latest rectum? Latest rectum is 4a and how much is a here is? A here is 3/2। What we are having 4 times 3/2, cancel it out, you are having 6 is the total length। ठीक है जी, 6 जो है वो हमारे पास टोटल रहता है। यहाँ पे चलें, यहाँ पे L L dash is 4a again, it will be having 4 times 2, this is 8। ओके, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 16 है, this is 4 and what is a? A is 4, we have to take in the positive term because length is always in positive terms। So L L dash is equals to 4a again here, this is 4 times a is 4, you will be having 16 and here is what is here? Here again is L L dash is equals to 4a which is 4 times 3 which will be equals to 12। क्लियर है? इस तरीके से हमारे पास L L dash भी निकल कर आ जाए। अब अगर मैं इसमें टेंजेंट का पता करना चाहूँ, टेंजेंट ऑफ द वर्टेक्स, तो टेंजेंट ऑफ द वर्टेक्स, तो ये आपके पास लाइन जो है इट विल बी द टेंजेंट टू द वर्टेक्स। तो टेंजेंट क्या बना इसमें? दिस इज y एक्सिस, इस केस में टेंजेंट इज y एक्सिस, इस केस में टेंजेंट इज x एक्सिस। क्लियर? इस केस में टेंजेंट अगेन इज y एक्सिस and here in this case is tangent again is x axis। इस तरीके से हम लोगों ने ये चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत हेल्प करेंगे।